ओके, तो पहले तो तुम्हारे जो डाउट है वो सॉल्व कर लेते हैं। मिसलेनियस के एग्जांपल्स, मिसलेनियस को हमने डिस्कस कर ली ना, उसके एग्जांपल्स। हाँ, सो उसके एग्जांपल देखते हैं मिसलेनियस के। मिसलेनियस एग्जांपल 18 हो गया, 19 क्या बोल रहे हैं देखो, cos 2x इंटू cos x by 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x by 2 दैट इज इक्वल्स टू sin 5x इंटू sin 5x by 2। ये हमें लाना है। ओके, ये हमें लाना है। तो हमने पहले LHS ले लिया, ये वाला cos 2x इंटू cos x by 2। अब तुम देखो सबसे पहले तो कि हमारे पास क्या है, ऐसा तो है नहीं कि ये a b है और यहाँ भी a b है, तो हम लगाते cos a प्लस b वाला फॉर्मूला। लेकिन ये 2x है और x by 2 है, तो यहाँ पर भी 2x और x by 2 होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो अलग है, a और b अलग है, मतलब cos a प्लस b, cos ब्रैकेट में a प्लस b वो वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। अब दूसरा कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, तो दूसरा फॉर्मूला है cos a प्लस cos b, वैसा भी नहीं है यहाँ पर। डन, तो cos a प्लस cos b भी नहीं है, cos a प्लस b भी नहीं है, तो एक ही फॉर्मूला बाकी रहा, कौन सा, 2 cos वाला। ओके, मतलब 2cc वाला। तो 2cc कब आता है, वही 2cc, तो मतलब उसको पहले तो 2 होना पड़ेगा। 2cc के लिए हमें होना क्या चाहिए, 2 होना चाहिए ना आगे। ओके, तो वो 2 हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या किया, यही मेथड से करेंगे क्या, कि बुक में भी यही किया होगा, यस वही किया है। तो क्या करेंगे हम, पहले सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया LHS में और 2 से डिवाइड कर दिया। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 cos आ गया और यहाँ पर भी 2 cos आ गया 1/2। डन, अब तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, याद है ना ये फॉर्मूला, 2 cos वाला फॉर्मूला। सो 2 cos समथिंग प्लस cos समथिंग, मतलब से 2 cos x प्लस से 2 cos x cos y, तो उसका फॉर्मूला हमारा पर्टिकुलरली cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। याद आया, फॉर्मूला पक्का याद आया। ये तो मैंने डिराइव कैसे करना है वो भी समझाया था, याद हो तो। हमारा देखो, चलो जल्दी, हाँ, हम ये तो कैसे डिराइव करते हैं वो भी मैंने समझाया था, कैसे कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या था, 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई। डन, और हमारा cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था, -2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है 2cc। ओके, तो 2cc हमारा ये है। ओके, तो ये 2cc कब आएगा, तो देखो cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, मतलब cos a प्लस b और cos a माइनस b का प्लस करोगे तो आएगा। कैसे करके देखो, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, डबलेट CDO रूल, डबलेट्स एंड ऑपोजिट, तो cos a cos b प्लस है तो माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। अब ये दोनों का सम कर दो, ये दोनों का क्या कर दो, सम कर दो, तो ये प्लस और माइनस तो कट हो गया, प्लस और माइनस तो कट हो गया, तो तुमने क्या किया, सम किया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे क्या आ गया, cos a cos b cos a cos b, मतलब 2 cos a cos b, तो यही तो फॉर्मूला है, 2 cos a cos b, ये आ गया ना, 2 cos a cos b, तो उसका फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b एंड cos a माइनस b, तो cos a प्लस b एंड cos a। समझ में आया, ओके। फिर वैसे ही सेम यहाँ लगा दिया, डन। अब तो हो जाएगा। अब क्या है, अब तो तुम्हें पता चल गया है, अब एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस x डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5x बाई 2, ये रहा। देन 2x मतलब 4x माइनस x, मतलब 3x बाई 2। अगेन यहाँ पर 6x 9x मतलब 15x बाई 2, यहाँ पर 6x मतलब 3x बाई 2, 3x बाई 2, ये सारे आ गए। cos माइनस 3x बाई 2 और ये प्लस, तो cos 3x बाई 2 ये गया, ये भी प्लस है, ये क्या है, ओके देखो ये क्या है, cos 3x बाई 2 माइनस cos 3x बाई 2,
तो दोनों कट हो गया, ये दोनों कट नहीं होगा, ये तो सेम है 3x बाई थीटा सेम है तो कट हो गया। यहाँ पे थीटा सेम नहीं है तो क्या है 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे -2ss, तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा -2ss, मतलब साइन ऑफ a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2। तो अगेन यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तुम तो 20x/4 हो जाएगा। 20x/2 मतलब 10x, 10x/2 मतलब 5, ये 10x/2 मतलब 5x आ गया। समझ में आया? टोटल ये 2 भी यहाँ पे लेके आ गए हैं, देखो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया बाहर का और अंदर का। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम 2 आ गया तो 5x प्लस 15x 20x, 20x डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया 20x डिवाइडेड बाय 2 मतलब 10x आ गया। तो 10x यहाँ पे आ गया है, ओके 15x प्लस 5x दैट इज 20x, 20x डिवाइडेड बाय 2 तो 20x डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया 10x, दैट 10x डिवाइडेड बाय 2 तो 10x डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 5x, तो देखो यहाँ पे आ गया 5x, ओके। फिर यहाँ पर अगेन माइनस 10x डिवाइडेड बाय 2 मतलब माइनस 5x आएगा तो माइनस 5x/2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो वो आगे वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो आ गया हमारा RHS। लेकिन तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं बनते दिख रहा है, cos a प्लस b नहीं है, cos a माइनस b नहीं है, ये वाला भी डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा था दिस फॉर्मूला। मतलब इसको हमने जब लर्न किया था तो कैसे किया था, ऐसे किया था 2 cos a cos b दैट इज इक्वल्स टू cos a प्लस b इनटू मतलब प्लस cos a माइनस b। याद आया? ओके। फिर दूसरा था किसका 2 साइन साइन वाला, तो उसमें सेम लेकिन यहाँ पे साइन माइनस। फिर तीसरा कौन सा था 2 cos और साइन, तो नहीं 2 साइन और cos, 2 साइन और cos तो वहां पे क्या आएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। और फिर लास्ट वाला 2 cos और साइन, cos a साइन b, तो उसमें फॉर्मूला क्या था पहले मतलब यहां पर क्या आएगा साइन a माइनस बी पहले आएगा और a प्लस बी बाद में आएगा। याद आया? ओके। तो वही फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो गया 19 वाला, देन 20 वाला। तो ये तो हमने किया, ये तो ये नहीं हुए क्यों? π/4 का रिजल्ट। अच्छा ठीक है, नहीं तो अभी ये हमने जो डिस्कस किए थे वही है। देखो कैसे लिया उन्होंने, क्या बोला है 10π/8 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 10π/8 हमारे पास डायरेक्टली π/8 तो है नहीं, π/8 मतलब क्या π/4 ही 45 होता है, तो π/8 मतलब 22.5 डिग्री, π/8 मतलब कितना हुआ 22.5 डिग्री, वो तो हमें मिलने से रहा, तो डायरेक्टली तो होगा नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या किया है, यही मेथड से होगा ये, क्या कि हमने एज्यूम किया है कि x इज इक्वल टू क्या है π/8, जो भी हमें गिवन है थीटा, तो हमने क्या मान लिया x इज इक्वल टू क्या है π/8। अब दोनों साइड क्या है, पेन टूट गई ऐसे कैसे? चलो सो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 2x इज इक्वल टू 2π/8, मतलब ये क्या हो गया π/4 हो गया, 2x मतलब π/4 हो गया, डन। तो देखो 2x मतलब π/4। अब tan 2x का फॉर्मूला तो हमें पता है, ओके। तो tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो वो हमने लिख लिया। अब 2 tan x है तो 2x की जगह क्या है π/4, तो यहाँ पे 2 tan x की जगह क्या है, x की जगह जो है वो x की जगह लिखो, जहां x हो वहां π/8 लिखो, और जहां 2x हो वहां π/4 लिखो। तो यहाँ पर जहां 2x है वहां π/4 लिखा, और जहां x है वहां पे π/8, x है वहां पे π/8, तो ये हमारा आगे बढ़ा। अब tan π/4 इज इक्वल टू हमारा ये आ गया, लेकिन ये भी सॉल्व होने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि π/8 हमारे पास है नहीं। तो हमने फिर से मान लिया, क्या मान लिया, y इज इक्वल टू tan π/8, ये वाला y, ओके। सो y इज इक्वल टू tan π/8, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2y माइनस 1 माइनस y स्क्वायर, ओके। तो ये कैसे आया, देखो y इज इक्वल टू tan π/8, tan π/8 मतलब tan 45 कितना होता है 1 होता है, ओके। सो यहाँ पर 2x निकाला है, मतलब tan 45 मतलब ये ऐसा समझो, ये रहा ये फॉर्मूला है हमारे पास, डन। ये तो आया ना हमारा। अब यहाँ से क्या होगा
10 पाई बाय 4 को मैंने क्या ले लिया है, 10 पाई बाय 4 तो 1 होता है, वो हमें पता है, तो ये आ गया 1। अब 10 पाई बाय 8, तो 10 पाई बाय 8 को मैंने पूरा 10, हाँ पाई बाय 8 नहीं, पूरा 10 पाई बाय 8 के साथ 10 उसको मैंने एज्यूम कर लिया भाई। यहाँ पे पाई बाय 8 को एज्यूम किया था x, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10 पाई बाय 8 को एज्यूम किया है हमने क्या, y। समझ में आया? तो जहां पाई बाय 8 हो वहां x लिखेंगे, लेकिन पूरा का पूरा 10 पाई बाय 8 हो तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो देखो ये 10 पाई बाय 8 की जगह y, 1 माइनस 10 पाई बाय 8 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस y स्क्वायर। आया समझ में? पक्का? अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा। देखो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू समथिंग मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड किस साइड ले जाए, इसी साइड ले आते हैं, वॉट एवर यार, उस साइड ले जाओ चलो। सो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें 1 लाना है और माइनस करके वापस 2 आ जाएगा, नहीं आएगा। सो हम दो लाते हैं हमारे रूट्स, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पहले प्लस लेते हैं तो माइनस बी तो मतलब माइनस 2, प्लस लेते हैं स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर मतलब 4, माइनस 4 मतलब 4 इंटू a क्या है 1, तो कितना हो गया 4 इंटू सी क्या है 1, अरे लिखना पड़ेगा 4, ए क्या है 1 और सी क्या है -1। ये प्लस लिखा ना तो गए, आंसर ही नहीं आएगा। डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह क्या है 1, तो कितना हो गया -2 प्लस 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 4 प्लस 4 8, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट में 8, स्क्वायर रूट में 8 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 4 इंटू 2 और नीचे क्या है 2, 4 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। ओके तो ये क्या हो गया -2 प्लस ये हो गया 2 √2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकालो और कट कर दो तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस √2, दैट्स इट। 2 कॉमन निकाला और कट कर दिया तो -1, हाँ करेक्ट है, डन। तो ये आ गया -1 प्लस √2। और अगर माइनस लिया यहाँ पर हमने ये तो प्लस लिया था, प्लस और माइनस है ना, तो प्लस लिया तो ये आंसर है, माइनस लेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, तो प्लस और माइनस √2। डन। ये किसकी वैल्यू आई, y की। y क्या है मेरा 10 पाई बाय 8, अरे वही तो ढूंढना था, खत्म, आंसर आ गया। अंडरस्टूड। ये इससे पहले वाला न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल, यही मेथड से जल्दी होगा। ओके तो ज्यादा कुछ दूसरा सोचने का ट्राई मत करो, यही मेथड से जल्दी होगा। डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है 21। तो 21 में क्या, ये तो हमने किए थे, फिर से कोई बात नहीं, आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है करते हैं। आ गया ये रहा। ओके सो x 10x is equals to 3 pi by 4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x by 2 cos x by 2 एंड 10x by 2। तो हमें तो पता है if 10x is equals to 3 by 4 है, ओके ठीक है। सो 10x is equals to 3 by 4 है, हमें तो cos x by 2, cos आ गया, cos या sin दोनों में से एक आ जाना चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके सो हम करते हैं, देखो कैसे करेंगे, 10 है हमारे पास, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा है हमारे पास, तो हम लिख देंगे 1 प्लस 10x है ना, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x के फॉर्म में। अच्छा 10x की वैल्यू क्या है 3/4, तो 1 प्लस 3/4 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। देयरफॉर ये 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। Then 16 plus 9 25 divided by 16 is equals to second square x. Therefore sec x is equals to plus or minus 5/4. Done. अब कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है, पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और क्वाट पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव, तो यहाँ भी हम लेंगे नेगेटिव। तो sec x is equals to negative 5/4। सेक आ गया मतलब कॉस आ गया क्या -4/5। डन। अब ये आ गया तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x -1। ओके ये फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। देयरफॉर cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x।
अब तुम्हारा ये क्या है cos x, ओके सो तुम्हारे पास cos x है तो cos 2x मिल जाएगा डायरेक्टली, लेकिन मुझे cos 2x ढूंढना ही नहीं है, मुझे तो क्या ढूंढना है x बाई टू। ओके तो अगर मैं यहां पर x कर दूं, cos x कर दूं, मतलब इसका आधा कर दिया, तो वहां भी क्या हो जाएगा आधा। डन। अगर 2x बाई 2 कर दिया मतलब x, तो यहां पर भी x बाई 2, तो ये x और ये 2। डन। अब cos x की वैल्यू तो है मेरे पास, वो रख दो, क्या है -4/5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos का स्क्वायर x बाई 2। ये कितना हो जाएगा +5 - 4 मतलब 1/5, 1/5 करेक्ट है, 5 1 5, 5 - 4 1, 1/5 ये नीचे आएगा तो 1/10 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बाई 2। सो cos x बाई 2 क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 हो जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पर x बाई 2 है, वहां x था ना, हाँ x है तो सही है, लेकिन x के लिए ये है, x के लिए ये है, तो बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 2 x बाई 2 एंड 3 पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4 कहाँ आ गया, 3 पाई मतलब 180 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 90, ये हो गया 2, ये हो गया 45 और ये हो गया 2। डन। ओके तो 45 त्रिजा कितना होता है 135, मतलब तुम्हारा x बाई 2 कहाँ है 90 से लेकर 135 तक, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। डन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे -1/√10। डन। तो cos x बाई 2 मिल गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो sin x बाई 2 भी मिल जाएगा और दोनों मिल गए तो tan x बाई 2 भी मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा cos आ गया, देखो फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लगा के तुम्हारा sin आ जाएगा। उन्होंने पहले sin ढूंढा है, ये रहा, उन्होंने पहले sin ढूंढा है, व्हाटएवर, हमने पहले cos ढूंढ लिया। डन। तो आंसर समझ में आ गया। डन। चलो और है क्या, हाँ चलो 22 क्या बोल रहे हैं 22 में कि cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। अब यहां पर भी ध्यान से देखो, ऐसे फॉर्मूलाज नहीं है हमारे पास, डायरेक्टली ऐसे कोई फॉर्मूलाज है नहीं जहां पे स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज हो। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट किया सबको जहां जहां हमारे पास cos स्क्वायर है। तो जैसे अभी ही हम कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं है ना हमारे पास, यहाँ पर तुम क्या लगाओगे cos x प्लस पाई बाई 3 इंटू cos x प्लस पाई बाई 3, ऐसा है तभी तो cos स्क्वायर बना। डन। तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं। ओके सो क्या करेंगे, अभी जो किया वही, क्या किया हमने अभी कि cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 cos, अरे यार cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख देंगे cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो लिख दिया cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगेन cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x, लेकिन ये क्या है देखो, ये हमारा x था, तो करना क्या है 1 प्लस cos 2 इंटू दैट x, तो 1 प्लस cos 2 इंटू दिस x, तो 2 इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2x इंटू क्या हो गया 2 पाई बाई 3, ये रहा। डन। फिर वैसे ही इसको, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2, तो 2x माइनस 2 पाई बाई 3, 2x माइनस 2 पाई बाई 3। आया समझ, पक्का भाई। चलो सो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद अब सिंप्लीफिकेशन करो तो आ जाएगा, 2 एलसीएम है, एलसीएम ले लो और से कॉमन सब में ही है तो बाहर ले लिया, तो ऊपर सब प्लस कर दो, 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस समथिंग प्लस 1 प्लस समथिंग, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया 3। ये cos 2x जैसा था वैसा, ये जैसा है वैसा, और ये भी जैसा है वैसा। आ गया सब समझ में। अब नेक्स्ट 1/2, 3 उसकी जगह है, cos 2x भी उसकी जगह है, लेकिन यहाँ पर देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो cos a प्लस b मतलब cos a प्लस cos b ऐसा मान लोगे। ओके cos a प्लस cos b, ये हमारा a है और ये हमारा b है, सो cos a प्लस cos b, तो क्या बनेगा 2cc बनेगा। ओके तो 2cc, तो cos a प्लस cos b मतलब 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, सो a प्लस b अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन तुम ऐसे ही देख सकते हो क्या, ये a प्लस b डिवाइडेड बाय
2, तो ये कट हो गया, तो क्या आ गया 4x/2 मतलब क्या आ गया 2x। तो ये देखो 2 cos 2x और फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2x और यहाँ पे आ जाएगा +2π/3। तो ये कैंसल्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2π × 2π मतलब 4π/3। तो अरे कहाँ गया, ये क्या हो गया 2x × करके देख लो ना 2x + 2π/3। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे तो -2x और ये हो जाएगा +2π/3। तो ये तो कैंसल्ड हो गया और डिवाइड बाई 2 तो है ही, तो ये क्या हो गया 2π मतलब 4π/3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो गया 2π/3। डन, तो आ गया ना 2π/3। ओके, नाउ अब ये वापस बना, देखो अभी जो हमने एक न्यूमेरिकल किया था 2cc वाला फॉर्मूला, कौन सा 2cc वाला। ओके, सो अब देखो ये cos 2x, अब यहाँ पे डायरेक्टली cos 2x है तो तुम यहाँ से cos 2x कॉमन भी निकाल सकते हो। ओके, यहाँ से हम cos 2x कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर वापस क्या बनेगा 1 + cos 2π/3, तो वो वापस कुछ होगा नहीं, इसीलिए पहले तो 2π/3 को कन्वर्ट कर लिया, तो ये तो पूरा जैसा था वैसा ही लिख दिया है, ये रहा देखो। लेकिन 2π/3 को क्या लिखा π - π/3, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, ये तो हमने एक्सरसाइज में भी किया है, तो π - π/3 तो 3π - π 2π डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो अब cos π - थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा नेगेटिव। ओके, और पाई माइनस है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो माइनस आएगा हमारा, तो प्लस की जगह आ जाएगा -cos π/3। अब तुम कॉमन निकाल लो तो काम हो जाएगा। देखो तो क्या हो गया, ये हमारा बन गया 3 cos 2x और ये हो जाएगा, ये जो भी हो जाए cos π/3 क्या है cos π/3 मतलब 60 मतलब कितना 1/2, तो यहाँ पर तुम 1/2 लिखोगे, वो 2 और ये 2 कैंसल्ड, ये क्या लिखोगे तुम 1/2, तो ये 2 और ये 2 का चला गया, तो ये तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया -cos 2x। अब ये प्लस और माइनस चला गया तो आंसर आ गया क्या, ये बाहर का 2 तो है तो 3/2। आया समझ में? पक्का यही मेथड से सॉल्व करना है जो गिवन है बुक में, ये न्यूमेरिकल यही मेथड से सॉल्व करना है, ऐसा नहीं दूसरी मेथड से नहीं हो सकता, लंबा हो जाएगा, दूसरी मेथड से हो सकता है लेकिन लेंथी हो जाएगा। डन, ओके, नहीं तो तुम यहाँ पर भी जैसे कि ये देखो हमने cos स्क्वायर का सिंपल करके फिर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, ये क्या बन जाएगा, इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा cos x + π/3 इंटू cos x + π/3। ओके, ऐसा बन जाएगा। तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, तो जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में किया था 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 cos, तो ये वाला फॉर्मूला तो बन गया 2 cos वाला, समझ में आया? तो वो फॉर्मूला बन जाएगा cos a + b -cos a - b वाला, और प्लस cos a - b वो साइन के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो फॉर्मूला बनेगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल तो होगा बट दिस इज द शॉर्टेस्ट। अंडरस्टूड? ओके, सारे समझ में आ गए, तो अगेन प्रैक्टिस कर लेना। चलो।